क्या बताऊं, जब से उस जालिम जमींदार ने मेरे दोनों हाथ काट लिए तब से मैं शिवा के घर नहीं गया। चलता हुआ शिवा के घर और देखता हूं उनके घर की क्या हालत है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों के फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों के फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस मैं क्या देख रहा हूं कि शिवा शहर से वापस आ गया और मेरे सामने से निकल गया, मुझसे बात भी नहीं किया। ठीक है शिवा, मैं तुझे आगे से मिलता हूं। सपनों में आई एक हसीना हो, सपनों में आई एक हसीना, मेरी चुराई मैंने चैन भी छीना, मुड़ गया मेरा जीना, याद तो आया उसकी जुल्फ़ों का साया, याद जो आया उसकी जुल्फ़ों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया। शिवा, वाह भाई शिवा, तुम शहर क्या गए, दोस्त हुसैन को भूल गए। वाह भाई शिवा, तुम शहर क्या गए, दोस्त हुसैन को भूल एकदम गए। सारा परिवार गम में पागल हुआ, बात कहने हुई दोस्त आए। मैंने सोचा कि देखूं मेरा दोस्त बने, इतने दिन बाद पहचानता। मैंने सोचा देखूं मेरा दोस्त बने, इतने दिन बाद पहचानता नहीं, इसलिए कुछ भी बोला, इसलिए कुछ भी बोला नहीं आपसे, बस तो याद मेरी लग गया ना झटका। अरे अपन तो मजाक किया, अब वहां खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है?
क्यों रो रहा है? अरे इतने दिन बाद आपने दोस्त को गले नहीं लगाएगा शिवा को? है? अरे हाँ दोस्त। हुसैन, तेरे हाथों को क्या हुआ? मेरे यार, ये उस दिन की बात है जब तू शहर चला गया और तेरे शहर चले जाने के बाद एक दिन ठाकुर धनंजय सिंह तेरे घर आए और तेरे घर आकर के उन्होंने भाभी जान से कहा कि आप हमारी हवेली पर आ जाइए और अपनी जमीन के पेपर ले जाइए। भाभी जान जमीन के कागजातों के लिए ठाकुर के हवेली पर गई और वो हरामजादा भाभी जा को अकेली पाकर उनकी असमत लूटना चाहा। मेरे यार, ये तो उस खुदा का शुक्र मनाइए मेरे यार कि मैं वहां पहुंच करके भाभी जाके असमत को बचा लिया मेरे यार। लेकिन ये तेरा दोस्त अपने हाथों को नहीं बचा पाया भाई। हुसैन, क्या कहा? और ठाकुर ने तुम्हारे हाथ काट लिए? जी हाँ। घबराइए नहीं दोस्त, चल मेरे यार, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे यार, मुझे यार घर लेकर चल। चल। शहरी बाबू से कहा था कि मेरे बेटे शिवा को भेज देना, लेकिन आज तक मेरा बेटा शिवा घर नहीं आया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त। हुसैन, तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा दोस्त शिवा आ गया। शिवा आ गया? कहाँ है? बेटा शिवा, कैसा है तू रे? ठीक तो है? देख तेरे याद में हम पागल हो गए, एकदम पागल हो गए। तू आ गया, सब ठीक हो जाएगा। बेटा शिवा, जब तू 2 बरस घर नहीं आया तो गांव वाले मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे और कहते थे राम प्रसाद तेरा बेटा शिवा अब घर कभी नहीं आएगा, घर कभी नहीं आएगा। और बाबूजी, वो खुद पागल है। जो आपको पागल कहते थे वो पागल है, आप नहीं पागल है बाबूजी। आप देवी माँ, मैंने आपसे मन्नतें मांगी थी, पहले दर्शन तुम्हारे कराऊंगा। नहीं लाया रे। बेटा हुसैन, बेटी राधा, मुन्ना, शिवा आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ बस। हेलो, हाँ भाइयों, इधर लक्ष्मी देवी माँ के मंदिर में मन्नत मांगा था कि हे माँ, जिस दिन मेरे पति घर आएंगे उस दिन सबसे पहले तुम्हारे दर्शन के लिए आऊंगी और बाल्टी में दूध लेकर आऊंगी, अपने लट को भिगोकर तुम्हारी फर्श को धोऊंगी। देखिए, दूध लेकर तो गई, जैसे अपना लट भिगोना चाहा था, इससे दूध गिर गया और दूध का गिरना वैसे भी अशुभ होता है। भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिए। और इधर लक्ष्मी मन ही मन में सोचने लगी। देवी माँ, मेरे पति को तो नहीं भेजा, मेरे पति की हम शकल भेजा है माँ। मुझे तो ऐसा मालूम हो गया कि ये मेरे पति नहीं है, लेकिन ठीक है माँ, जो कुछ भेजा है हम इन्हें पति तो नहीं मानूंगी, पर सबकी निगाह में यही रहेंगे कि ये मेरे पति हैं। और बाबूजी को अगर मालूम हो गया कि मेरा बेटा नहीं है तो ये अपने प्राण 1 मिनट में त्याज देंगे। इस करके मुन्ना को, बाबूजी को, राधा को, किसी को नहीं जाहिर करने दूंगी। इस बात को सिर्फ हम ही जानते। आज चलो वर्मा ने बहुत बड़े
गुरु देखे, लेकिन तुम जैसा गुरु घंटाल नहीं देखा। किस मुसीबत में लाकर डाल दिया। इधर वो बुढ़ा, बेटा तू आ गया। अरे गांव के लोग पागल कहते हैं, पागल कहते थे कि तू पागल हो गया, राम प्रसाद पागल हो गया। और उसके बाद में वो मुन्ना, पिताजी आप आ गए। और वो अंधी दौड़ती चली आती है, भैया भैया, गिर जाती है, फिर उठती है। और ये कहाँ फंसा दे जनोग वर्मा, कहाँ, मतलब वो मेरे 50,000 रुपये, ऐसा ना हो कि वो किसी के हाथ। बेटा शिवा, अरे बाबूजी, कहाँ पे गवा में लेके आए हो भैया? अरे बाबूजी इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं लाए? हाँ बाबूजी। अरे बहू के लिए कपड़ा नहीं लाए? राधा बिटिया के लिए कुछ? हाँ वो लाया हूँ बाबूजी। अच्छा, लाया हूँ। जरा मैं भी तो देखूं। बाबूजी मैं दिखा देता हूँ। अरे का भैया हम चुरा ले का? नहीं बाबूजी, आप चुराएंगे नहीं, मैं खुद दिखाता हूँ यार। मैं खुद देखूंगा। बाबूजी मैं खुद, आप देखेंगे? देखता हूँ। बाबूजी ये पैसे मेरे। अरे मैं कब कहता हूँ मेरे हैं? ये तो तेरी कमाई है। इसी रुपए के लिए तो तू 2 बरस घर नहीं आया। हाँ बाबूजी, लेकिन वो क्या है, ये कुछ खास काम के लिए। कितने हैं? पूरे 50,000 है। 50,000 रुपया। अब तो भैया हमारी जमीन छूट जाएगी। जमीन? हाँ हाँ, जमीन जो ठाकुर धनंजय सिंह के पास गिरवी रखी है। अच्छा, हाँ वो उसी लिए लेकर आए हो बाबूजी। अच्छा, अच्छी बात है। चलो हम जमींदार के घर चलते हैं और ये रुपए जमींदार के मुंह पर फेंक दूंगा और अपनी जमीन के पेपर मान लाऊंगा। ठीक है, आओ। चलिए बाबूजी। लाला, कहिए ठाकुर साहब। जरा अपनी नजर उठाकर देख, सामने से कौन आ रहा लंबे कदमों से? ठाकुर साहब, ये तो राम प्रसाद है, आने दो। ठाकुर साहब, जयराम जी की। आओ आओ राम प्रसाद, क्यों आए हो आज? मूल नहीं दे सके तो मेरा दे दीजिएगा ब्याज। रुपए लेकर आ गया, देखो मेरा सपूत और मेरा कागज दीजिए, देखिए मूलवा सूद। लाला जी रुपए लेकर आए हैं, खोलो खाता बही, देखो हिसाब साफ, मूलधन ब्याज को जोड़ कर दो बता, दे दो पेपर सभी छूटे जंजाल है। राम समुद्र, राजू, राम प्रताप, अनिल तिवारी, राम प्रसाद। ठाकुर साहब, राम प्रसाद का कुल पैसा हो गया 45,500
550 रुपए। हे भगवान, हम तो अपने बेटवा शिवा की शादी में 5,000 रुपए तो भैया ले रहे हैं, लेकिन ये आज के पैसे हैं, सन 2012 के हैं। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। अच्छा ब्याज का, छाछ का ब्याज। हाँ चक्रवृद्धि। कितने हुए आपके? 45,550 रुपए। हाँ ले लीजिए, पैसे लाए हो? 50,000 रुपए। लाला जी, ए लाला जी, हमार कागज दे रहा हूं भाई। ठाकुर जी, ठाकुर जी। ठाकुर ठठिया गया। पहले तो कहता था कि कागज संभाल के रखो, अब कहते हैं कि कागज दे दो। लो भाई। लाला जी, आपके कितने हुए? 45,550 रुपए। हाँ और हमने आपको कितने दिए? 50,000 अरे उसमें से कुछ बचत है? नहीं भैया। दे रहा हूं भाई। क्यों? लाओ भैया। ये लो। बेटा शिवा, इधर आ, जरा देखते बराबर है या नहीं। लाला जी कितने रुपए है ये? गिन लो भाई। गिनता नहीं हूं, कुछ अंदाजा है, इतना बेवकूफ नहीं हूं। 4,550 रुपए हमारे पिताजी के वापस करो। तो दे रहा हूं भाई। दीजिए लाला जी। हम तो समझे कि 70 वाली मिल जाएगी, लेकिन ये पढ़ा लिखा है। ये लो। हो गए 550। लाला जी और दीजिए, कम है। चलो, चिता की जली हुई लकड़ी। लो। और लाला जी वो 50-150 रुपये क्या आपने कफन के लिए रखे हैं, वो भी दीजिए। ये लो भाई, लो। लाला जी, तुम समझते हो कि राम प्रसाद तो पढ़ा लिखा है नहीं, एकदम मूर्ख है। अरे हमारे बेटवा 2 बरस के बाद परदेश से आवा है, पूरा हिसाब किताब जाना था। हाँ भाई। ठाकुर साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। चलता हूँ जरा। ठाकुर साहब, इसका तो बेटा घूर घूर कर देख रहा है। लाला, तुम नहीं समझोगे। आज रकम छूट गई और इसकी जमीन बहुत कीमती है। हमने सोचा था अगर ये अपनी जमीन नहीं छुड़ा पाएगा तो हम उस पर शराब की फैक्ट्री खोलेंगे। हमें वो जमीन चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन वो जमीन मुझे चाहिए। ठाकुर साहब, हम वादा करते हैं उस जमीन को हम आपके नाम अवश्य करवाएंगे, किसी भी कीमत पर, छल से बल से या किसी तरह से वो जमीन आपके नाम अवश्य होगी। शाबाश लाला, इसीलिए तो हम दुश्मन नाश करते हैं। तू हमारा खास आदमी है, चल मेरे साथ। क्यों नहीं?